तो जयराम जी की दोस्तों, मैं गोविंद नेगी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कहा था आपको कि मैं आपको इगास बग्वाल के बारे में बताऊंगा कि ये हमारे पहाड़ में क्यों मनाए जाते हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये भी है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास से वापस आए तो पूरे देश में जो है कि उनके आने की खुशी में दिए जलाए गए और खुशियां मनाई गई। लेकिन हमारे पहाड़ में उस समय यातायात के साधन भी नहीं थे, दूरसंचार की व्यवस्थाएं भी नहीं थी। इसलिए ये खबर जो है कि गढ़वाल में 11वें दिन में पहुंची और उस दिन जो है कि शुक्ल पक्ष का एकादशी का तिथि था, इसलिए उस दिन एकादशी मनाई जाती है। तो हमारे गांव में भी पहले क्या होता था कि हम लोग जो अमावस्या की दीपावली है उसको कम ही मनाते थे। और हमारे जो दिल्ली देहरादून में लोग नौकरी करने जाते थे, जब वो वहाँ से अमावस्या की दीपावली मना के अपने कांसी बग्वाल यानी एकादशी की बग्वाल को मनाने घर आते थे, तब वो लोग वहाँ से पटाखे पुटखे बम बम इत्यादि लाते थे। तब हम लोग उसको जलाते थे, क्योंकि पहले यहाँ गांव में उतनी चीज़ें नहीं मिलती थी जैसे आज है कि लाइटें हैं, दुनिया भर की लड़ियाँ हैं। तो उस टाइम जो है कि इतने प्रकार के पटाखे भी नहीं थे, सिर्फ एक मुर्गा छाप पटाखा चलता था और फुलझड़ियाँ चकरिया थी। तो एक कारण तो यह है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि टिहरी गढ़वाल के राजा महिपत शाह जो हैं वो थे। और उस समय छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, जैसे कि आपको पता है कि हमारे गढ़वाल में जो है कि 52 गढ़ थे। इसलिए नरेंद्र सिंह नेगी का जो 52 गढ़ों वाला गीत है तो इन्हीं गढ़ों पर बनाया गया। तो महिपत शाह ने जो है कि वो टिहरी श्रीनगर के राजा थे तो उस समय तिब्बतियों से युद्ध चल रहा था। तो उनके बरतवाल बंधु जो है कि वो तिब्बत युद्ध में गए थे और वहाँ वो मारे गए। तब उन्होंने जो है कि वीरभद्र माधो सिंह को कहा कि वो महिपत शाह के सेनापति थे। उन्होंने कहा कि हे माधो सिंह, तुम जाओ और तिब्बतियों को हरा के आओ। तो दोस्तों, वो जब युद्ध में गए तो 1 साल बीत गया लगभग, तब तक वो वापस ही नहीं आई। और तब तक राजा ने कहा कि भाई कोई दीपावली नहीं मनाएगा, दीपावली आ गई थी अमावस की। तो तब 11वें दिन बाद जब एक सैनिक सवेरे सवेरे आता है कि भाई हमारी सेना जो है कि तिब्बत को परास्त करके वापस आ रही है, तो तब राजा ने पूरे गढ़वाल क्षेत्र में कहा कि भाई आज उनकी खुशियों में आप लोग दिवाली मनाएं और दिए जलाएं। तब जो है कि सारे गढ़वाल में एकादशी के दिन वो दिवाली मनाई जाती है। और हमारे घर गांव में तो दूसरी किस्म की मनाई जाती है, लेकिन उधर पौड़ी रुद्रप्रयाग उधर जो है कि लोग जो है कि दीवार का छल्ला देवदार से लकड़ी से जो बनता है और भीमल के पेड़ से उसकी लकड़ी को ऐसे मुट्ठी में बांध कर उसको जलाते हैं और ऐसे घुमाते फिराते हैं और वो उस लोग से भैला खेलते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि दीपावली को शाम को एक ये इगास की बव्वाल ज़्यादा मनाई जाती थी। तो लो है कि शाम को भी पूरी पकौड़ी बनती थी। छोटे छोटे बच्चे सारे गांव से पूरी पकौड़ी मांगते थे और अपने घरों में लाते थे। उसके बाद गांव के बड़े बड़े लोग जाते हैं सारे गांव में, वो भी भैला खेलते थे और मक्खन दूध दही इत्यादि मांगते थे और इकट्ठा करके वो चंद्र सिंह भाई जी के घर में जाते थे और वहाँ पर वितरण होता था। और तब उसके बाद हमारे औजी दास लोग भी आते थे। फिर जो है कि हम पांडव चौक में जाते थे और वहाँ पर अपना नृत्य करते थे। तो एक कारण तो यह है। तीसरा कारण कहते हैं कि गाय जो है कि वो पातालोक में राजा बलि के यहाँ थी और वो एकादशी के दिन आई, इसलिए उसको पूजा जाता है। और इस दिन जो है जैसा आपने कल देखा होगा हमारे गांव में भी पांडव चौक में जो है कि वहाँ पर जो हमारे नारायण के डंकरिया हैं श्री दलबीर सिंह गुरु जी, वो वहाँ पर लाते हैं, गाय को लाते हैं। और सारे गांव वाले जब गाय को पिंडा देने जाते हैं तो वहाँ पर पकौड़ी और एक टिकिया पिंडी की उस गाय को भी देते हैं। और खुद वहाँ पर जितने पांडव लोग हैं हमारे गांव पे, जिन पर पांडव आता है, वो लोग वहाँ पर रहते हैं और गाय को जिमाते हैं और साथ उसको पिंडा पुंडो खिलाते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र में ऐसा मनाया जाता था। और तीसरा कारण ये भी है कि एक शंखासुर नाम का राक्षस था और भगवान विष्णु उससे युद्ध करते करते थक गए थे। तो जो वो है कि क्षीर सागर में सोने के लिए चले गए थे, तो वो उनको इस दिन एकादशी के दिन उठाया जाता है
और तब इसको नारायण के बग्वाल भी कहते हैं। और एक कारण ये भी है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन से जो है कि सारे देवता लोग सोने चले जाते हैं, और उस दौरान और इस कार्तिक के एकादशी को देवता लोगों को उठाया जाता है, तो इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और आषाढ़ से कार्तिक के महीने में हमारे पहाड़ों में शादियाँ नहीं होती है, नामकरण संस्कार वगैरह वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि ये अंधेरा महीने माने जाते हैं, और इस दिन से फिर शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और एक कारण एक है दोस्तों कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी तो सारे पशु पंछियों को बनाया और सबके लिए आहार की व्यवस्था की, किसी को मांस का, किसी को घास का व्यवस्था की, लेकिन मनुष्य के लिए कुछ नहीं किया। तब मनुष्य ने बोला कि हे प्रभु, हम तो मर जाएंगे, हमारे लिए क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मनुष्य, तुम जो है कि विवेकशील व्यक्ति हो, और तुम जो है कि पृथ्वी में हल लगाओ और अनाज पैदा करो और अन्न तैयार करो और पशुओं को भी खिलाओ। तब जो है कि उन्होंने सभी से पूछा, शेर से पूछा कि भाई तुम हल खींचोगे? तो शेर ने कहा कि भाई मैं तो मांसाहारी हूँ, हल खींचते खींचते अगर मेरे को भूख लग जाएगी तो मैं जो है कि अपने मालिक को खा जाऊंगा, तो मेरे बस का नहीं है। तब हाथी को भी पूछा, हाथी ने भी अपने व्यथा बताई। लास्ट में गाय ने कहा कि मैं दूध दूंगी, और बैल ने कहा कि चलो मैं हल खींचूंगा, लेकिन तुमको मेरी पूजा करनी पड़ेगी। तो उसी दिन से गौ माता की पूजा करते हैं। और जो है कि गाय की बछिया के पूंछ पर जो रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधा जाता है, उसको हम लोग अपने छोटे बछिया बछड़ों की पूंछ पर बांधते हैं। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड में इगास बग्वाल मनाने के कई कारण, और भी कई कारण होंगे। जैसे टिहरी जोन सारोधर्म में कहते हैं कि वहाँ भीम की बग्वाली भी कहते हैं इसको, क्योंकि जो एक बकासुर नाम का राक्षस था, तो वो उस क्षेत्र के लोगों को प्रत्येक घर से बारी लगती थी कि उसको भोजन लेकर जाना है, और फिर वो भोजन को भी खाता था और भोजन ले जाने वाले व्यक्ति को भी खा देता था। तब वहाँ पर जाके भीम ने उन लोगों की रक्षा की थी, और उधर इसको भीम दिवाली के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ कारण। अब मैं आपको जो माधो सिंह भंडारी जी का एक गाना सुनाता हूँ कि जब वो युद्ध क्षेत्र में गए थे तो वापस नहीं आए थे, तो उनके घर वाले चिंतित थे, तो उस समय का एक गाना सुनाता हूँ। धन्यवाद। बारा बीती मास माधो सिंह, छै बीती ऋतु माधो सिंह। सभी घोर गाई माधो सिंह, मेरा माधो नी आई माधो सिंह। कक होलो कन होलो माधो सिंह, मेरो एको एको तो माधो सिंह। दाले दोली रेगी माधो सिंह, चोल छण्या रेगी माधो सिंह। तो घोर आई माधो सिंह, रण भूमि बटी माधो सिंह। तेरी जिया माधो सिंह, दैन मन रोरी माधो सिंह। तेरी रामी मोरनी माधो सिंह, बहुत रोनी रहनी माधो सिंह। भैगी भूचोलो माधो सिंह, रिंग दी डांडाली माधो सिंह।
थकी घेर्यो माधो सिंह गोमुंड की शेरो माधो सिंह डोला सजी आई माधो सिंह रण जीती आई माधो सिंह वीरो माँ को वीरो माधो सिंह भलो माँ को भल माधो सिंह बैरी मारी आई माधो सिंह शेरो माँ को शेर माधो सिंह सिंह तेरा गो का लोभ माधो सिंह बैवाल मनोदा माधो सिंह सब ग्वाल माधो सिंह कार्तिक ग्वाल माधो सिंह तैका लगा ला माधो सिंह थोड़ा खेला ला माधो सिंह रासो मनाल माधो सिंह थैल्याचो फुला माधो सिंह तो धन्यवाद दोस्तों, ये था माधो सिंह पर आधारित गाना। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप लोग मेरे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।